खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जोधपुर राजस्थान मेहरानगढ़ दुखांतिका परिवार मंच मेहरानगढ़ दुखांतिका के 216 दिवंगतों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। मेहरानगढ़ दुखांतिका परिवार मंच की ओर से जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के हादसे में 216 युवाओं की अकाल मृत्यु उपरांत प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष उनकी 16वीं पुण्यतिथि पर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। मंच के सचिव मानाराम कडेला ने बताया कि मेहरानगढ़ हादसे में 216 युवाओं के काल मृत दिवंगतों की आत्माओं की शांति के लिए उनकी 16वीं पुण्यतिथि पर जालोरी गेट पुलिस चौकी के पास 216 दिवंगतों की फोटो सहित बैनर पर सायं 6 बजे से दिवंगतों के परिवारों एवं आमजन द्वारा ज्योत मोमबत्ती जलाकर व पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर पूर्व विधायक मनीषा पंवार, विजय राव, सुरेश चावला, दिलीप मालवीय, इंद्र सिंह धनो, लीला देवी, ओम प्रकाश मेघवाल, किशन प्रजापत, कालूराम, राजेश जसमतिया, अरविंद लखानी, कमलाबाई, राखी, ललिता, सीमा, गीता, आशा, नींबूबाई सहित सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित कर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि मेहरानगढ़ दुखांतिका को 16 वर्ष हो गए हैं, लेकिन चापड़ा आयोग की रिपोर्ट को राजनैतिक कारणों से आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, जबकि चापड़ा आयोग की रिपोर्ट 11 मई 2011 को दी जा चुकी है, जिसे भी 13 वर्ष से अधिक समय हो गया है, लेकिन आज तक काल मृत युवाओं के परिवारों को रिपोर्ट में हुए फैसले का इंतजार है। जोधपुर राजस्थान से आशीष पर्वत की रिपोर्ट। मेहरानगढ़ दुखांतिका की रिपोर्ट को सार्वजनिक की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। आपका परिचय है? आपका परिचय सर? मेरा परिचय मानाराम कडेला, मेहरानगढ़ दुखांतिका परिवार मंच सचिव है। और आज से ठीक 17 साल पहले 30 सितंबर 2008 को मेहरानगढ़ दुखांतिका में 216 युवाओं की अकाल मृत्यु हो गई थी। उस अकाल मृत्यु के बाद में सरकार ने चौपड़ा आयोग का गठन किया था कि इन 216 लड़कों की मौत का कारण क्या है, उस पे जो जांच निकाली जाएगी और न्याय होगा बच्चों का। 216 लड़कों की मौत के बाद आज हम बात कर रहे हैं तो 16 साल बीत चुके हैं और आज 17वीं बरसी है। और कई सरकारें आई गई, सरकारों के चेहरे बदले, हर सरकार के सामने हमने चौपड़ा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बात रखी है, परंतु आज दिन तक हम सड़क पे भी आंदोलन कर रहे हैं। और मंच के सचिव मानाराम जी कडेला द्वारा एक जनहित याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय में लगाई गई है, जहां पर भी सरकार बार बार ये जाके सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी तो कुछ बवाल हो जाएगा, यानी मिथक है, ये मिथक के आधार पर ये रिपोर्ट गई है। तो हमारा आपके मीडिया के माध्यम से सरकार से एक ही अनुरोध है कि आप जिस धर्म के नाम पर नौजवानों को मंदिरों में और उपासना स्थलों में खींचते हो कि मंदिर जाओ, धर्म बचाओ, धर्म खतरे में है, तो ये 216 लड़के भी वो धर्म की आस्था में ही तो मंदिर गए थे और आज उनकी मौत का रहस्य जनता को जानना है। तब आप ये कह रहे हो कि सब इस रिपोर्ट में मिथक है, हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले वकील लगातार गुमराह किए जा रहे हैं। फाइनल हियरिंग पे होते हुए भी आज तक सरकार की तरफ से उसकी व्यवस्थित नुमाइंदगी नहीं की है। आज 17वीं जो बरसी है, हमने मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को और कांग्रेस के प्रदेश को एक लेटर डाला है कि पीड़ित परिवारों के साथ एक बैठक की जाए और आप इनका दर्द सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि इनका दर्द सही नहीं है तो आप अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी कर दे। आपको लगता है कि दर्द सही है तो ये रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाए। आप डर किससे रहे और बचा किसको रहे? आज 16 साल बीत गए और 17वीं बरसी पे सभी लोग, इनमें से कई लोगों के देहांत हो चुका है न्याय की उम्मीद में, और जो लोग बचे हैं वो धीरे धीरे इसी उम्मीद में जी रहे हैं कि मरने से पहले कम से कम ये पता चल जाए 216 लड़कों की मौत का कारण क्या है। और मीडिया के माध्यम से हम फिर सरकार को कह रहे हैं कि जिस चौपड़ा आयोग का गठन किया गया है, जिस चौपड़ा आयोग के सुझावों के आधार पर आजकल आप पूरा हिंदुस्तान में, राजस्थान में देख रहे हैं, मेलों में जिग जैग व्यवस्था या पानी की व्यवस्था या साफ हवा की व्यवस्था, ये सारे उन 216 लड़कों की मौत जाया नहीं गई है। उस मौत के बाद में ये जो सुविधाएं मंदिरों में हुई है वो 216 लड़कों की वजह से। और हम आज यही कहना चाहते हैं कि जीवित इंसान झूठ बोल सकता है, मरा हुआ इंसान और आत्माएं कभी धोखा नहीं देती। और 216
जो युवाओं की आत्मा है इन पीड़ित परिवारों के साथ और हमारी इस जंग के साथ है, इसलिए हम आज भी कभी कमजोर नहीं पड़ते और दमदार तरीके से आज भी हम यही मांग करते हैं चौपड़ाई की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। पीड़ित परिवारों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक बार बैठक कर लें ताकि इनको सुने, उसके बाद अपना निर्णय दें। आज आपने क्या किया? आज हम मेहरानगढ़ साथियों की स्मृति में हर वर्ष की बातें 30 सितंबर को और पहले नवरात्र को सभी पीड़ित परिवार और उनके साथी यहाँ इकट्ठे होते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं, पुष्पांजलि देते हैं, उनके नाम से जोत जलाई जाती है और ये जोत से हम यही कामना करते हैं जब तक न्याय नहीं मिले ये जोत हमारे दिलों में बुझनी नहीं चाहिए। 216 लड़कों को न्याय मिले। हम ये कह रहे हैं कि देखो हर मौत का जवाब मुआवजा नहीं होता है और मीडिया नहीं पूरे शहर को पता है जोधपुर में अपराधी मरता है तो उसके लिए भी लोगों ने मुआवजा मांगा है और समय चक्र देके एक भूंगरा त्रासदी के नाम पर ही जो लोग मेहरानगढ़ के इन पीड़ित परिवारों को उंगली दिखाते थे उन्होंने मेहरानगढ़ दुखांती का जिक्र करके और भूंगरा त्रासदी पे मुआवजा मांगा। तो हमने कोई मुआवजा नहीं मांगा था, किसी पीड़ित परिवार की ये मंशा नहीं थी और अशोक गहलोत द्वारा जो राहत की बात की गई तो उसका प्रपोजल गौरव गोयल द्वारा बना के भेजा गया है। पीड़ित परिवार जो बुजुर्ग माता पिता है, भाई बहन है, एक दर्द भरी कहानी वो सुन ले, उसके बाद जो भी निर्णय करें ये सभी सामूहिक निर्णय के साथ चलते हम। आज तक कभी कोई गुप्त बैठक हमारी हुई नहीं, जब भी हम सरकार के साथ मिले तो सभी पीड़ित परिवार साथ मिले। न्यायालय में भी हम बराबर डटे हुए हैं और यहाँ सड़क पे भी हम बराबर आंदोलन किए जा रहे हैं। रिपोर्ट सार्वजनिक। विजय राव, मेहरानगढ़ दुकांती का परिवार मंच संयोजक। हमारे साथ है मानाराम जी कड़ेला, सचिव साहब।